नाज़रीन, आप देख रहे हैं खालिद 5 स्टार चैनल और आज हम आपके सामने लेके आए एक ऐसा वाक़या, दिल दहलाने वाला वाक़या। वो वाक़या है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से एक खुखार शेर लड़ने आता है। फिर क्या होता है आगे, आप इस वाक़ये को पूरा सुनिए, उसके बाद समझिए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और एक बदमाशों के गिरोह का, कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इन बदमाशों के गिरोह ने परेशान किया और आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के घर पर कब्ज़ा कर लिया, तो इन बदमाशों का बाद में क्या अंजाम हुआ। बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या है। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, सैरुल औलिया में मनकूल है कि हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम उम्र में बाइख्तियार खुद कोई मकाम हासिल ना किया और जब आप बदायूं से दहली तशरीफ लेकर आए तो सबसे पहले बाजार के अंदर एक सराय जिसको नमक सराय कहा जाता था, आप महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर क़याम पजीर हुए। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा और अपनी हमशीरा को यहाँ ठहराया और ख़ुद इसके करीब ही बारगाहे फलां कवाल में रिहाइश इख्तियार कर ली। इसी महल्ले में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का भी मकान था। चंद रोज़ के बाद रावत अर्ज़ का मकान खाली हो गया तो आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वसासत से इस मकान में तशरीफ़ ले गए, जो कि मंदरा पुल के नज़दीक हसार दिल्ली से इस तरह जुड़ा था कि हसार का बुर्ज इस मकान के अंदर ही आया हुआ था। इस मकान की इमारत निहायत वसी और बहुत बुलंद भी थी। सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह सैरुल औलिया के जद्दे बुजुर्गवार थे। जब वो पाक पटन शरीफ से माँ अहलो अयाल दहली में तशरीफ़ लेकर आए तो वो भी महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास इसी मकान में ठहर गए। इस मकान की 3 मंजिलें थी। नीचे की मंजिल में सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के अहलो अयाल रहा करते थे, दरमियानी मंजिल में आप रहमतुल्लाह अलैह रहते थे और ऊपर की मंजिल याराने तरीक़त के वास्ते रखी थी। इसी मंजिल में खाना वगैरह भी खर्च हुआ करता था। साहिब सैरुल औलिया के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि इन अय्याम में बजुज़ मेरे कोई खुर्दसाल ना था और 2 गुलाम ज़र खरीद मेरे पास थे और कोई भी खादिम उस वक्त हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ना था। आप हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खाना पकाने की जिम्मेदारी मेरी वालिदा, जो कि शेखुल शयूख आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से बैत थी, वही अंजाम देती थी। मेरे वालिद गिरामी आप हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हम खरका थे, यानी के पीर भाई थे। बवक्ते अफ्तार आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खाना लाते और बाकी जैसे कि खिदमत वज़ू वगैरह कराना, बैतुल खला ले जाना, ये सब खिदमत मैं खुद ही सर अंजाम देता था। अलगरज इसी आसना में 2 साल इसी तरह से गुजर गए। रावत अर्ज़ के फर्जंदान, यानी कि जिनका वो मकान था उसके फर्जंदान सफ़र से वापस आ गए और उन्होंने हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इतनी भी मोहलत ना दी कि आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह कोई दूसरा मकान तलाश कर लें और बाइत्मीनान उस नए मकान में तशरीफ़ लेकर जा सकें। बिलाखिर आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, जिनके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई साजो सामान नहीं था, मैंने इसे अपने सर पर रख लिया और छप्पर की मस्जिद में, जो कि सिराज बकाल के मकान के सामने थी, वहाँ पर लेकर चला गया। एक शब आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मकान में गुजारी तो उस वक्त मैंने हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि हुजूर, हमें तो उस मकान से बेदखल कर दिया गया है, तुम क्यों गम करते हो, तुम क्यों जलते हो? जलेंगे तो वो लोग
जिन्होंने हमें यहाँ से निकाला है। और आप रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज बिल्कुल सच साबित हुए। आप हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन वहाँ से निकले उसके दूसरे ही दिन उसी शब में उस घर में आग लग गई और रावत के तमाम मकान जलकर सियाह हो गए और ज़मीन पेवस्त सारे मकान वहाँ पर ढेर हो गए। हालांकि वो मकान तो घास फूस का भी नहीं बना था, बिल्कुल अच्छी वाली ईंट और पत्थर का बना हुआ था, लेकिन ऐसी आग लगी कि उस मकान का, उस ईंट और पत्थर के मकान का नामो निशान तक न रहा। सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के अहलो अयाल मस्जिद की कीवड़ी में रहे। दूसरे रोज साद काजी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि हजरत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, जब उन्होंने ये सारा माजरा दूसरे दिन सुना तो बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्हें बड़े मोहब्बत से अपने मकान ले गए और आप हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को बाला खाने में रिहाइश भी दे दी। और इसके बाद सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके अहलो अयाल के भी दूसरा मकान खाली कर दिया गया। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि शेखुल औलिया हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बड़े ही खास मुरीदैन में से एक मुरीद, जिसका नाम जमाल था, वो जमाल सादात खानदान से ताल्लुकात रखता था। तो वो जमाल खुद बयान करते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि मैं जंगल जा रहा था, अचानक से एक शेर मेरे आगे आ गया। जाहिर सी बात है कि इंसान शेर को देखकर डरता ही है, और मैं भी इस शेर को देखकर अच्छा खासा परेशान हो गया था और मैं वहां से अब भाग भी नहीं सकता था क्योंकि शेर मेरे ठीक सामने था। बिल आखिर मैंने तवज्जह दी और हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके फरमाया, या शेख मेरी मदद को आइए। और मैंने अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग हाथ में डंडा लिए दौड़े आ रहे हैं। उन बुजुर्ग ने आते ही एक जोरदार डंडा इस शेर के मुंह पर मार दिया और जब इस मामला से मेरी तवज्जो हट गई, ये सब देखने के बाद मैंने आंख बंद कर ली और जैसे ही मैंने देखा तो वो ना उस शेर को पाया ना ही उन बुजुर्ग को पाया। वहाँ पर मैं वहाँ से जब वापस आया तो मैंने आकर हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पूरा वाक़या अर्ज किया तो आप हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने हमें इमदाद के लिए बुलाया था और हम चले आए। सुभान अल्लाह। सुनाज़िन कराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की और ये शान है महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की कि जब उन लोगों ने आपको परेशान किया और आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया तो उनका घर जलकर राख हो गया और उसके बाद एक मुरीद की आपने शेर से हिफाजत भी की। नाज़िन कराम, औलिया अल्लाह की शान बड़ी आला होती है और ये वाक़ये उन बात का सबूत है। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल हमें तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख के शेयर करें दूसरों के पास ताकि वो लोग भी हमारी वीडियोस देखें, पसंद करें, क्योंकि हम इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आप लोग देखते नहीं। हमारी वीडियो आप लोग देख के लाइक करें एंड हमें भी सपोर्ट करें, तभी हमें लगेगा कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं तो हमारे साथ भी आप लोग हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगले वाक़या हदीस बयान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।